अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है वो मेरे अपने बाइक से रिलेटेड मॉडिफिकेशन का है कि मैंने सोचा काफ़ी अर्सा हो गया है कि कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो गई, जिस तरह एच में मिनी ड्राइविंग लाइट्स आ गई हैं। और इसके साथ एडीएम प्लग का मैंने काफ़ी अरसे से सोचा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रहे थे, बल्क में तो मिले ही नहीं अभी तक। इसके साथ साथ हेडलाइट का बल्ब जो हमारे पास सेपरेटेड लेंसेज में आ चुका है एच का फ़ैन वाला। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाई जाएँ, थोड़ी बहुत मज़ीद मॉडिफ़िकेशन करवाई जाएँ बाइक में। इसके साथ-साथ इसी वीलॉग में इंस्टॉलेशन के बाद आपको रिव्यू कहते हैं या लाइव डेमो भी शो करवाऊँगा अंधेरे में। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त और भाई मुझे जुगतें कराते थे कि अपने बाइक में आपने पुराने मॉडल का सामान डाला हुआ है और हमें आप नया सामान बेच रहे होते हैं। तो भाई हर हफ़्ते, हर महीने नया सामान आता है और टाइम गुज़रने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट होती हैं और काफ़ी ऐसी नई एक्सेसरीज़ आती हैं कि जिसमें हमें रिज़ल्ट्स पुराने मॉडल से बेहतर मिलता है। तो आज चेक करते हैं जी क्या-क्या एक्सेसरीज़ हैं रेडियम प्लग के बाद, क्या परफॉर्मेंस है बाइक में और सारी इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ गपशप लगाएँगे। पहले प्लग का आपको बताता हूँ, उसके बाद जो सामान आउटलेट पे मैंने निकाल के रखा है उसका बताता हूँ। टोटल कॉस्ट इस पैकेज की जो आज मैं खर्चा करने जा रहा हूँ वो 12,000 है और अगर आप लेबर इसमें मिलाते हैं 700-800 या 1000 रुपया लेबर है, तो 13,000 रुपया जो आज की मॉडिफिकेशन हो रही है उसकी प्राइस है। याद रहे कि प्राइसेस इस मुल्क में स्टेबल नहीं रहती, हर महीने अपडेट हो रही होती हैं क्योंकि बाइक्स महंगे हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स भी महंगे होते हैं। और ये जो इंपोर्ट होती है प्रोडक्ट्स की, हर महीने नया सामान आ रहा होता है चाइना से, हर महीने नहीं तो दूसरे महीने कंटेनर आता है। तो जो प्राइसेस हमारे डीलर्स या इंपोर्टर्स को मिलती है वो फिर उसके मुताबिक फिर होलसेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो मेरी भी कोशिश होती है कि हम यार मिनिमम मार्जिन पे काम करें, 10% पे मेरी कोशिश होती है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे काम करें। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि आप भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स आते हैं और इतने ऑर्डर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के कई दफ़ा संभालना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मैनेजमेंट होती है क्योंकि 5 से 10 ऑर्डर्स हम दिन में डिस्पैच करते हैं। इसके साथ-साथ जो ऑर्डर्स मज़ीद आते हैं तो फिर वो अगले दिन के लिए क्यू बन जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं, हम नहीं डिस्पैच कर पाते। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों का ट्रस्ट है, कई भाई हमें एडवांस पेमेंट दे देते हैं पहले ही। वो कहते हैं नबील भाई जब आप फ्री हुए हमें ऑर्डर डिस्पैच कर देना। खैर मैं इसी व्लॉग में उन भाइयों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि जिनके ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं। कई दफ़ा मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, मेरा फ़ोन सुबह शाम बजता रहता है, रात 12-1 बजे तक आवाम पूछती रहती है कि भाई ये चीज़ कितने की, ये सामान कब आएगा, ये बैग कब भेजेंगे हमें। तो मैं भी कभी-कभी बहुत तंग भी हो जाता हूँ, लेकिन ये है कि क्या करूँ, मजबूरी है, काम है, करना पड़ता है। और कस्टमर्स के कोशिश ये होती है कि यार एक रिस्पेक्टफुल वे में बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या-क्या खर्चे करने जा रहा हूँ अपने बाइक में। जी भाइयों, और सबसे पहले आपको रेडियम प्लग का बताता चलूँ। ये एनजीके में रेडियम प्लग है जो कि मैंने खुद परचेज़ किया है। वैसे तो बल्क में परचेज़ करने थे लेकिन अभी मिल नहीं रहे थे। जो रेट मिल रहा था बहुत ही, से कहते हैं महंगे हो चुके हैं ये वाले प्लग्स। तो इसमें जो प्लग आता है CR9EIX GS और CB में दोनों में कंपेटेबल होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिव्यू CR7EIX के हैं। तो अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो प्रेफर करें CR7 लें। अगर वो नहीं मिलता तो फिर CR9EIX आप ले सकते हैं अपने CB150F के लिए और GS150 के लिए। तो चलते हैं अभी आउटलेट की जाने, बाकी सामान इंशाल्लाह वहाँ से पिक करते हैं। फिर आस्ता आस्ता आपको चीज़ें बताता हूँ जो जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इस CB150F में। जी भाई और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आउटलेट पे पहुंच चुका था। आपको बताता चलूँ जो जो प्रोडक्ट्स अपने बाइक में इंस्टॉल करवाने चाह रहा हूँ, इंस्टॉलेशन ना भी बोलें, इसको अपग्रेडेशन बोल सकते हैं आप, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आई है, जो कि अच्छी बात है। एच के बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये ओल्ड मॉडल है एच का H4 प्रोजेक्टर बल्ब, जो कि मेरे बाइक में इंस्टॉल्ड है। इसमें जो एक पॉइंट था ना, ये आपका हेडलाइट का रिफ्लेक्टर यूज़ करता था और जो फ्रंट वाला था इसका अपना डेडिकेटेड लेंस था। जो नए मॉडल में इम्प्रूवमेंट हुई है, चेंजिंग हुई है कि आपको बिल्ट इन रिफ्लेक्टर भी मिल गया, इसके साथ साथ डेडिकेटेड लेंसेज फॉर हाई एंड लो बीम्स आपको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाई बीम वाला मसला भी इसमें हल हो गया। बाकी दोनों मॉडल्स की जैसे कह लें कि पैकिंग वगैरह सेम है, वेट भी सेम है, दोनों फ़ैन के साथ आते हैं। इसके साथ साथ
इरिडियम प्लग जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था CR9 EIX की, ये कंपैटिबल होता है GS150 और CB150F के साथ। लेकिन अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछें तो मैं आपको कहूँगा गो फॉर CR7 EIX ब्लू पैकिंग वाला जो इरिडियम प्लग होता है। अगर वो नहीं मिलता तो आप ये फिर इंस्टॉल करवाएं। इसके साथ साथ बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की जो टूरिंग में यूज़ होती है। तो भाइयों, जो ओल्ड मॉडल था ना, उसमें जो हमें हेडलाइट की बीम मिलती थी वो सर्कुलर थी। सर्कुलर बीम जब आप टूरिंग करते हैं तब आपको लॉन्ग रेंज बीम चाहिए होती है। तो इसके लिए जो कंपनी ने अब जो नए मॉडल में इम्प्रूवमेंट की है वो क्या की है कि फ्लैट आपको डेडिकेटेड प्रोजेक्टर बीम मिल गई है इसमें। इसका क्या फ़ायदा है कि आप इसकी जब रेंज सेट करेंगे तो गली के दूसरे कोने तक इसकी रेंज जाएगी। मतलब जितनी दूर आप इसकी विजिबिलिटी करना चाहते हैं आप इसकी हाइट एडजस्ट करके करवा सकते हैं। दूसरी इसकी ख़ास बात क्या है कि अभी आपको रेड सा शेड नज़र आएगा। ये जो रेड शेड नज़र आ रहा है ये बेसिकली कंपनी ने पार्किंग लाइट दे दी है रेड कलर की, जिसको मिनी डेवल आई भी बोलते हैं, और ये पार्किंग में बहुत चस्क कराती है। और अभी जब मैं इसकी इंस्टॉलेशन करवाऊंगा उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बाइक ने कितना ही मज़ा करवाती है। इसके साथ साथ जो इसका रिज़ल्ट है बहुत इम्प्रूव हो चुका है। सबसे जो बड़ी बात थी कि इसका साइज़ पहले से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और इसमें डुअल टोन भी आपको मिलती है कि अक्सर आप फॉग में चला रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे वाइट और येलो बीम एक साथ चाहिए, तो फिर कंपनी ने इसमें डुअल टोन का ऑप्शन मोड दे दिया कि आप दोनों जो हैं लाइटें एट अ टाइम ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें फ्लैशर भी है, जो कि बहुत भाइयों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें फ्लैशर वाली एलईडी चाहिए। एलईडीज़ तो खैर मार्केट में 1000-1500 से शुरू हो जाती हैं इस तरह की, लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ होती है वो ब्रांडेड होती है और रिलायबल होती है, वो सालों साल आपकी चलती रहती है। इसके साथ साथ बात करते हैं जी एक और गैजेट की, जो कि आता है टेम्परेचर वोल्ट मीटर। इसके साथ साथ USB चार्जर भी है और इसमें क्लॉक भी होती है। ये डिजिटल एक तरह का मल्टीमीटर है, 4 या 5 in 1 है। इसमें USB चार्जर भी है डेडिकेटेडली बैक पे, और इसके साथ आपको इस तरह के बोर्ड्स मिलते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, और एक मेटल की पथरी या ब्रैकेट होती है। तो अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वर्थ पूछें तो अराउंड 12,000 प्लस में ही है। और इंस्टॉलेशन का मकसद ये था कि एक तो साथ साथ इन चीज़ों का रिव्यू भी हो जाएगा, इसके साथ साथ मैं चाहता था अपने बाइक में वक्त गुजरने के साथ साथ अपग्रेडेशन भी लेके आऊँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे, कस्टमर्स थे, मुझे जुगते कराते थे, नबील भाई आप हमें नया सामान बेचते हैं, अपने बाइक में आपने अभी भी पुराना सामान डाला हुआ है। तो एक कहावत है कि मोची की जूती अक्सर टूटी हुई होती है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश थी कि CB जो माशाल्लाह मेरा खड़ा हुआ है बाहर, इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड भी किया जाए वक्त के साथ साथ। लेकिन मॉडिफिकेशन मेरा दिल है ऐसी कराऊं जो सूटेबल हो, जो कि टूरिंग के दौरान आपको तंग ना करे, वरना हज़ार किस्म की मॉडिफिकेशंस होती हैं, इंक्लूडिंग टेल, इंक्लूडिंग हैंडल ड्रॉप वगैरह करना, इंजन गार्ड वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं ऐसी मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहा हूँ कि मैं इसको टूर पे लेके जाऊँ तो मुझे बाइक तंग ना करे, बहुत ज़्यादा मुझे केयर ना करनी पड़े इस बाइक की। तो चलते हैं अभी हमारे एक दोस्त हैं उनके पास, जो कि मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन हैं, दोनों काम कर लेते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करवाते हैं उनसे। जी भाई और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं यामा हुमैर ऑटोस पे, जो कि न्यू सिटी फेज़ 1 के पास ही है, मेन GT रोड पे। तो मेरे अक्सर जो काम हो रहे होते हैं बाइक के मेंटेनेंस से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, उमैर भाई मैनेज करते हैं, क्योंकि ये बंदा ऑल इन वन है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारे काम कर लेता है, YBR GSCB वगैरह के, जिन बाइक्स पे आम मैकेनिक हाथ नहीं डालता। तो ये सबसे पहले आपको सामान दिखा दूँ, ये जो मल्टीमीटर वाला गैजेट पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ टूरिंग LEDs, मिनी ड्राइविंग अपडेटेड मॉडल, HG का H4 अपडेटेड मॉडल, इसके साथ साथ प्लग है। और ये रबर वाली स्लीव्स भी 1 साल हो गया था, रफ़ हो गई थी, मैंने कहा चलो ये भी फ्रेश करवा लेते हैं। तो अभी बाइक के मामलात शुरू हो गए हैं, बड़ा ऑपरेशन खोलने लगे हैं उमैर भाई, और आहिस्ता आहिस्ता काम इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी फिर इंशाल्लाह भाइयों को दिखाऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट्स इंस्टॉल किए, और इंशाल्लाह रात में एक इसका रिव्यू बनाएंगे छोटा सा। जी भाई और दोस्तों, अक्सर भाई मुझसे फिटिंग का पूछ रहे होते हैं कि आपने फिटिंग किस तरह करवाई है। तो ये एक ब्रैकेट देख रहे हैं, आपको मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लाइट स्कूप के साथ टच होगी। GS YBR में ऐसा मसला नहीं आता, YBR में भी लेकिन आपको लगानी पड़ जाएगी। और ये ब्रैकेट आप ले लें तब इसके साथ इसको लाइट को इंस्टॉल करवाएं, अदरवाइज ये जो बोल्ट होता है क्लच और ब्रेक लीवर के साथ, इधर भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये दो मेन लोकेशन होती हैं LED की इंस्टॉलेशन की। जी भाई और दोस्तों, हमारे पास सुभान भाई आए हैं, जो कि अलमशहूर राशिद भाई और सुहेल भाई के पार्टनर भी हैं, और इन्होंने बड़े बड़े एडवेंचर मारे हुए हैं चीज़ें ख़राब करने में। तो इनसे हम कैलिब्रेशन करवा रहे हैं मल्टीमीटर की, इसके टाइम, टेम्परेचर, वोल्ट मीटर की इसकी टेस्टिंग करवा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। ये अपना सुभान भाई का बाइक खड़ा हुआ है मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के लिए,
और स्लीव्स इंस्टॉल हो गई हैं दोनों, क्योंकि ये बहुत बुरे हालात में थी पुरानी वाली, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये भी अपग्रेड करवा लें। और प्लग्स भी चेंज हो गए हैं, इसके साथ साथ एलईडीज भी लग गई हैं। अभी माउंटिंग करते हैं सारी चीज़ों की इंशाल्लाह, फिर हम घर की जानिब चलते हैं। जी भाई और दोस्तों, ये हमारे उमैर भाई हैं, माशाल्लाह सारे काम तसल्ली से हो गए हैं। और अब मैं आपको डेमो देता हूँ, किल स्विच ऑन करता हूँ, चेक करें जी। चेस्ट चाहिए फिर, ये डिजिटल मीटर है, मल्टीमीटर, टेम्परेचर, वोल्ट मीटर, क्लॉक, और इसमें स्टॉप वॉच भी होती है। इसकी बैक की यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होती है। इसके साथ साथ स्लीव्स नहीं डल गई हैं। इसके साथ साथ प्रोजेक्टर बल्ब और मिनी ड्राइविंग लाइट्स, अपडेटेड मॉडल विद डेवल आई। ये चेक करें जी, सारा मज़ा इन डेवल आइज का है। बाकी रिजल्ट भी नो डाउट आउट क्लास है। रात को इंशाल्लाह दोनों लाइटों का आपको रिजल्ट चेक कराता हूँ, फिर लाइव डेमो करवा दें। हाँ जी भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से काम हो गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले लाइव डेमो करवाया जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकलूं और आप एलईडी चेक करूं, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी लुक दिखाते हैं। ये इसकी जो मल्टीमीटर की लुक है, इसकी ब्राइटनेस आपके सामने है, बहुत ही ब्राइटर लुक प्रोवाइड करती है। और जब आप मगरिब के बाद या इवनिंग में या रात में राइड करते हैं, तो जिसे कहते हैं ना, एक बहुत कैची किस्म की चीज़ लगती है, हर बंदा इसकी तरफ देख रहा होता है। इसमें अभी टेम्परेचर आ रहा है क्योंकि काफ़ी ठंड होगी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वोल्ट मीटर है, टाइम की जगह स्टॉप वॉच है, इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है एलईडीज ऑन करते हैं सारी, फिर मैं आपको रिजल्ट्स चेक करवाता हूँ। हाँ जी, अभी सेल्फ मारते हैं बाइक का और पार्किंग ऑन करते हैं। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब से मैंने ऑयल चेंज किया है 10-40 की मोली यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आप मोटल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा ब्रांडेड और इम्पोर्टेड ऑयल, तो वो आपका कोल्ड स्टार्ट वाला मसला काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है CB150F के केस में। तो अभी आपको बताते हैं जी लाइट का। ये इसका वाइड मोड है जो हाई बीम के लिए होता है। इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी तेज़ है आपके सामने। शायद वीडियो इतनी जस्टिफिकेशन ना करे, लेकिन रियल में भाइयों ये अखीर किस्म की चस्क कराता है। और जो लो बीम है एंटी फॉग, ये वाली है। और सबसे जो अच्छी बात है इन एलईडीज़ की, कि इसका जो एंगल रोड पे बनेगा ना, ये 2 लेन्स कवर करता है, सिंगल लेन नहीं कवर करता। दूसरी बात, ये जो एलईडीज़ हैं पुराने मॉडल से लंबी हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं। और इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर के जो एंगल है लाइट का, ये फ्लैट बीम है। पहले सर्कुलर बीम होती थी, सर्कुलर बीम ऑन रोड पे इतनी क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड करती थी, जो कि एक मेजर फ्लॉ था। अब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि इसमें हमें मिला है डुअल टोन। डुअल टोन किसको बोलते हैं, कि हमारे पास वाइट और येलो दोनों मोड्स एट अ टाइम हमें मिले हुए हैं। ये चीज़ कब आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ आपको लो विजिबिलिटी भी चाहिए होती है, अगर फॉग का सीज़न है। इसके साथ साथ हाई विजिबिलिटी भी चाहिए होती है, अगर आप स्पीड मार रहे हैं या रात में सफ़र कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आगे से भी लाइट आ जाती है सिंगल रोड पे, तो आप डुअल टोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये अगली वाली गाड़ी को या बाइकर को ब्लाइंड कर सकती है, लेकिन चीज़ बहुत वैसी है ये। अब इसके बाद अगला ये है जी इसका डिपर या फ्लैशर मोड। फ्लैशर में भी हमें दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, वाइट भी और येलो भी। भाइयों ये जितने पीसेस बेचे हैं, जिसे कहते हैं ना 100/100, माशाल्लाह बहुत ही इसके एक्सीलेंट फीडबैक्स मिले हैं। सब कस्टमर ने बताया जी कि भाई वाकई चस आ गई है लगाने के बाद। अब मैंने डुअल बटन लगाया हुआ है, इस बटन के साथ मैंने डेडिकेटेडली पार्किंग मोड दे दी है। पार्किंग जो मिनी डेवल आई के तौर पे काम करता है। और पार्किंग बहुत बहुत खूबसूरत लगती है इसकी, दिन के टाइम, शाम के टाइम आप इसको ऑन करके राइडिंग कर सकती हैं। अगर आपके इंडिकेटर्स की डीआरएल भी रेड है, तो भाई वो बहुत चस कराती है ये। और पार्किंग का ये है कि सिर्फ विजिबिलिटी के लिए नहीं, मतलब विजिबिलिटी के लिए नहीं बनी हुई, ये जस्ट इसलिए होती है कि यार आगे से कुछ चीज़ आ रही है, बाइक की लाइट विजिबल हो जाए अगली गाड़ी को या बाइक को। लेकिन ये जो डेविल आई वाली लुक है, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है इस बाइक के साथ। जिन भाइयों का बाइक रेड है या ब्लैक है, तो उस पर ये चीज़ और फुटती है। क्योंकि मेरा बाइक सिल्वर है, स्पेशल एडिशन है, ऑरेंज रिम्स के साथ है, तो इसमें क्या पता आपको इतना
मतलब मज़ा ना आए। लेकिन ये कि ब्लैक और रेड सीपी के केस में आपको बहुत चस्क कराएगी ये चीज़। तो अभी ठंड तो खैर बहुत है, लेकिन निकलते हैं बाहर की तरफ और आपको उसकी ऑन रोड विजिबिलिटी दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनका भी मैं रिव्यू लेके आऊँगा। ये घर के यूज़ के लिए हैं, ऑल्टो एजिस ऑटोमेटिक वाली। इसके साथ सिटी एस्पायर 1.5 ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल यूज़ में होती है। और गाड़ियों से रिलेटेड भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इंफॉर्मेटिव किस्म के वीलॉग्स हों। अभी निकलते हैं रोड पर, आपको ऑन रोड टेस्ट कराता हूँ। जी भाई और दोस्तों, अभी ऑन रोड विजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा एक नॉर्मल स्ट्रीट में आपको लाइट का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। खैर इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ठीक ठाक ब्राइट है, बहुत चस्क कराती है। इसको आप जिसे कहते हैं कि जो ब्लैक पेपर नहीं होता हमारे पास स्मोकी वाला, वो भी रैप कर सकते हैं। सबसे पहले मिनी ड्राइविंग लाइट्स की बात करते हैं। ये इसकी हाई बीम थी। हाई बीम जिसे कहते हैं कि बहुत दूर की विजिबिलिटी आपको देती है। अगर आप इस पे प्रॉपर फोकस करें तो आपको पता चलता है जी कि बहुत दूर तक इसकी बीम जा रही होती है। अभी मैं इसका मोड चेंज करूंगा। ये लो बीम है। लो बीम का मकसद होता है कि यार आपको नियर विजिबिलिटी क्लियर करे। एंटी फॉग के तौर पे भी जो येलो एंटी फॉग होती है लाइट, ये बहुत काम की चीज़ होती है। अब ये जो थी हमारे पास डुअल टोन थी। डुअल टोन में क्या था हमें कि लो विजिबिलिटी के साथ साथ जो हाई बीम वाला जो वाइट मोड था वो हमें इसके साथ मिल रहा होता है। ये इसमें डिपर है, डिपर कह लें या फ्लैशर कह लें, ये भी दोनों इसमें बीम्स हमारे पास काम करती हैं। ये वाइट मोड आ गया। अब मैं आपको इसके साथ साथ चेक कराता हूँ जो प्रोजेक्टर बल्ब मैंने चेंज किया है। तो प्रोजेक्टर बल्ब की बात करें तो इसका लो पॉइंट कोई ऐसा इतना दूर नहीं जाता। ये आपको नियर की विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ब्राइट लाइट देता है। अगर आप हाई बीम करते हैं तो अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा एंगल सेट करता हूँ तो ये आपको देखें, ये मैं अब डिपर यूज़ कर रहा हूँ। तो हाई बीम जो है इसकी एक ब्लॉक फेंकती है लाइट का सामने की तरफ। ये इसकी हाई बीम होती है। अब मैंने क्या चीज़ एक कम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी थ्रो चाहिए, लो बीम प्लस हाई बीम, तो आप प्रोजेक्टर हेडलाइट यूज़ करें। इसके साथ साथ जो ये है ना मिनी ड्राइविंग, इसका वाइट मोड ऑन कर दें जो हाई बीम वाला है। अब आप लाइट देख रहे हैं कितनी फैली हुई और दूर तक जा रही है। मतलब वाइड रेंज भी है और लॉन्ग रेंज भी है, विजिबिलिटी भी है और बहुत लॉन्ग रेंज इसकी लाइट की थ्रो जा रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है लाइट के लिहाज से। अदरवाइज आप इसके साथ येलो यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है, और इसके साथ साथ अगर आप ये डिपर फ्लैशर यूज़ करते हैं आपको ये चीज़ मिलती है। अगर दोनों वाइट का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो भाइयों बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, वैशी कम्बो बन जाता है। और ये तो खैर गली का क्लोज एंड है, अगर उससे आगे भी गली जाती तो लाइट ने बहुत उससे भी आगे तक जाना था। तो खैर भाइयों, ये था आज का रिव्यू। बाहर बहुत ठंड है, मैं अब चलता हूँ घर की जानिब। इंशाल्लाह एक और वीलॉग में मिलते हैं आप भाइयों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।